अब यहाँ हम लोग बैठे हैं और डेस्टिनी की बात चल रही थी। डेस्टिनी आप समझे ना कि हम लोग का यहाँ कुछ दिन रहना, ये एक डेस्टिनी है। कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक डेस्टिनी है। आपको लग रहा है कि आप प्लान्ड वे में आए हैं, पर ये डेस्टिनी है कि यहाँ इस मंदिर में कुछ दिन हम लोग को समय बिताना था। अब डेस्टिनी पे एक बात याद आ रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनी जाए, थोड़ा मजा आएगा, कैसे समय कटेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि ये जर्मनी में यूनाइटेड स्टेट के जो सैनिक थे वो गए थे लड़ाई के लिए। तो एक फौजी को गोली लगी, और ऐसी जगह गोली लगी सीने के ऊपर, गले के नीचे, की वो गोली वहां फंस गई और वो वहीं धराशायी हो गया। इत्तेफाक की बात है, कुछ सैनिक थे जो उसको उठा करके ले गए कैंप के हॉस्पिटल में। थोड़ी बहुत उपचार उन लोगों ने उनका किया और फिर मेन हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टरों की टीम ने यह घोषित किया कि भैया अगर इस गोली को निकालेंगे तो ये तुरंत मर जाएगा, तो पड़े रहने दो जब तक ये जीवित है, जहां तक जी सके जिए, और छोड़ दिया जाए इनको। बताते हैं कि उस सैनिक की जिंदगी नॉर्मल हो गई, गोली अंदर पड़ी हुई थी, और ऐसे में 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद वो सैनिक अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर के ठीक जर्मनी के उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो ये कहता है कि यहीं पर वो जगह है जहां पर मुझे गोली लगी थी। अपनी पत्नी को बताकर ठीक उसी स्पॉट पर जाकर खड़ा होता है जहां पर वो कहा कि मैं मैं यहीं गिर गया था। मैं यहीं गिर गया था। उसके कहने में जो नाटकीयता है, जिंदगी ने नाटक के रूप में कैसे उसके सामने डेस्टिनेशन को प्रस्तुत किया। उसने कहा कि ठीक इसी एरिया में मैं खड़ा था और यहीं से मुझे सीने में गोली, और मैं ऐसे गिरा। उसके इस एक्शन ने और उस प्लेस ने जहां पर वो गोली थी, वो गोली ठीक सरक गई, और जैसे ही वो गिरा था वैसे ही वो गिरा। उसके साथी, उसके जो उसकी पत्नी थी या उसके जो बच्चे थे, शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि ये कैसा नाटक कर रहे हैं, ये उसी पॉइंट पे मरना था, वो उसके डेस्टिनेशन थी।